शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित नहीं होगा, 19 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में बहुत मायने रखता है। तो इतिहास का टीचर होने के नाते ऐतिहासिक विषयों पे प्रकाश डालना मेरा कर्तव्य भी है और ज़रूरी भी है। तो आज जिस महान शख्सियत के बारे में मैं बोलने के आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उनका नाम है महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। वे बचपन से ही मातृभक्त थे और वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वाभिमान और स्वाधीनता की अलख जगाई भारत में। उस समय मुगल आक्रांताओं से भारत की धरती दहल रही थी, तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे और शिवाजी उस समय बालक थे। उनके पिताजी को मुगलों द्वारा बंदी बनाया गया था। और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। तो 15 साल की उम्र में ही शिवाजी ने सबसे पहले तोराण का किला फतेह किया था, जो उस समय के मुगल जागीरदार के कब्जे में था। अब शिवाजी में और दूसरे भारतीय सम्राटों में क्या अंतर है, बहुत हिसाब से आप लोगों को समझ लेना चाहिए। शिवाजी के जीवन से सीखने की 4 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले शिवाजी की कूटनीति, दूसरी बात मातृशक्ति का सम्मान, और तीसरी बात संगठनात्मक शक्ति, और चौथी बात जैसे को तैसा। ठीक है, वीर शिवाजी और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। सबसे पहले मातृशक्ति पे हम प्रकाश डालते हैं। शुरू से ही वे मातृभक्त थे। अब मातृभक्त होने का ये मतलब नहीं कि केवल आप माता के भक्त हो अपने। मातृभक्त का मतलब ही है आप पूरे नारी समाज के प्रति आपके जहन में, दिमाग में सकारात्मक विचार होना चाहिए। जैसे कि और सभ्यताएं रही हैं पूर्व में, जो भी हैं, कोई कहीं भी समतुल्य नहीं रही सनातन के, उनमें अपना अलग नियम था, पर हमारे यहाँ मातृशक्ति का बहुत महत्व है। तो शिवाजी एक बार युद्ध लड़ रहे थे, तो उनको युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो आप लोगों को बच्चे हो, धीरे पता चलेगा, पहले युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे। तो जो मुगल जागीरदार हार गया, वो भाग गया और उसके जो उसकी बेगम वगैरह थी, उनको बंदी बना लिया गया। तो शिवाजी के जो विशेष सहयोगी थे, वे तो उनका स्वभाव जानते थे, और जो कोई उत्तेजक माने युवा सेनापति, उसने बहुत उत्तेजना में कहा कि राजे, हम आपको एक उपहार प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो पूछे कि क्या उपहार है, बताइए। तो उन बंदी औरतों को पेश किए कि ये है, हम बंदी बनाए हैं। तो शिवाजी मुस्कुराए और बोले कि जैसे अपने माँ के साथ व्यवहार करते हो, वैसा ही व्यवहार करो और इनको इनके किले पे सुरक्षित छोड़ आओ। तो सबसे बड़ी बात तो शिवाजी कितने उच्च विचार के थे, ये यहाँ से समझ में आता है। दूसरी बात कूटनीति, कूटनीति और सतर्कता शिवाजी के अंदर कूट के भरी थी। एक बार जो उधर का जागीरदार था मुगल का, अफजल खान, उसने शिवाजी को बुलाया कि आओ संधि कर लेते हैं, बैठक कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं। शिवाजी बोले ठीक है, हम आएंगे। अब शिवाजी को पता था कि इनका काम ही है चालबाजी। तो शिवाजी बहुत सतर्कता के साथ लौ कवच पहन के और बाघ नख लेके पहुंचे। तो जैसे ही शिवाजी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, तो जैसे ही अफजल खान लंबा तगड़ा था, तो शिवाजी को बोला कि आइए गले मिलते हैं। और शिवाजी गले मिले तो उसने कई बार कटार से वार किया। तो सीने पे जब कटार से वार किया, तो शिवाजी लौ कवच पहने हुए थे और साथ में बाघ नख भी लिए थे, और बड़ी सतर्कता के साथ बाघ नख की मदद से अफजल खान को उन्होंने निपटा दिया। ये दूसरी बात हुई कि आप अपने जीवन में सतर्कता बहुत जरूरी है। और चौथी बात मैंने बताया था, जैसे को तैसा। पहले जो राजपूत होते थे, वो बहुत नियम कानून से लड़ते थे, पीछे से वार नहीं करेंगे, आगे से वार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे। पर शिवाजी ने इरादा बनाया कि जैसे को तैसा। और गोरिल्ला वारफेयर, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, गोरिल्ला युद्ध का जन्म सबसे पहले शिवाजी ने दिया। कि जैसे आप पे छिप के दुश्मन वार करता है, तो आप भी पहाड़ियों के बीच, आरावली हिल्स के बीच छिपे बैठे रहिए, और मुगलों की सेना जा रही तो पीछे से आक्रमण कर दीजिए। और शिवाजी ने बहुत बहादुरी पूर्ण भारत का, हिंदुस्तान का, सनातन का गौरव बचाया और राष्ट्र स्थापना के लिए संघर्ष किया। शिवाजी सदा हमारे जीवन काल में स्मरणीय रहेंगे।
और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा।